ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ सारा हसनैन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जैसे आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं और उनके सक्सेसफुल ब्रांड्स के बारे में जानते हैं फ्रॉम देयर सक्सेसफुल मार्केटर्स। इसी तरह आज जिस ब्रांड के बारे में हम जानेंगे वो एक एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। इट्स अ न्यू ब्रांड जिसका मैंने भी फर्स्ट टाइम नाम सुना है, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट this brand is all about. I am talking about Homebridge by Beacon House, और Homebridge से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनके डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर सुहेब हमीद। तो आपने आई एम श्योर अब तक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया होगा, मल्टीपल एक्सपोजर्स रहे होंगे। आपने शुरुआत कहाँ से की? So I started my journey with an advertising agency after I graduated from Forman Christian College, FC College in Lahore. Okay. So I started with an advertising agency, Interflow Communications. Oh, wonderful. Yeah. Interflow is more like an institute now. It's an institute. It's one of the oldest agencies in Pakistan. Yes. So it was Interflow Ogilvy in the start, and then it became Interflow. So तो आप हमेशा से मार्केटर ही बनना चाहते थे स्लैश एडवर्टाइजर? So मैं आपको बताता हूँ कि how I ended up in this field. Yes. When I graduated, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि करियर काउंसलिंग इस तरह से बच्चों को प्रोवाइड नहीं की जाती। बिल्कुल। सो आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दैट लैक दैट वी हैव इन आवर एजुकेशन इंडस्ट्री। मेरा भी यही इशू था कि आई डिडंट नो वेयर आई वांट टू गो, व्हाट आई वांट टू डू, द पिक्चर वाज एम्बिगुअस, एंड देन आई बाय चांस एंडेड अप इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिंस आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। तो व्हेन आई गॉट इनटू इट आई हैव फाउंड इट अमेजिंग। इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड। It was a grind, of course. Working in advertising agency, being a fresh graduate is not an easy task. Yes. Managing clients and, working with people who have dozens of years of experience, and you're a fresher. I think आपने एक बहुत अच्छी बात की कि क्योंकि करियर काउंसलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम जब जैसे कि मैंने भी एडवर्टाइजिंग में टाइम स्पेंड किया, बट उस टाइम पे भी हमें सब कुछ ऑन ग्राउंड ही सीखना पड़ता था। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अकाउंट मैनेजमेंट क्या होती है, क्लाइंट सर्विसिंग, क्रिएटिव डिपार्टमेंट अलग, स्ट्रेटेजी, नथिंग एट ऑल। ये सारी हमने जब उस एजेंसी में एंटर हुए तभी हमने सीखा from the scratch. So that was my experience. I worked there for like around 3-4 years. और आपने वहाँ पे कौन से clients? So we launched Minha Banaspati and cooking oil. It couldn't capitalize due to company's own internal issues. But we did a big campaign. We shot a big campaign for them. So we actually shot with Sonam Kapoor. We casted her in our TVC, and all the creative was Interflows, of course, and I was the account manager. और ये कौन से ईयर की बात है? It's back in 2018. 2018 में हमने शूट कराया था, but then it couldn't go on air because उनके कुछ issues चल रहे थे, and then that TextNet thing came in जब FPR became very active. So ये उस era की बात है, and then it couldn't go on air unfortunately. ठीक है, प्रोजेक्ट लाइव नहीं हुआ, लेकिन आपकी डेफिनेटली लर्निंग तो बहुत हुई होगी। Of course it was an amazing learning experience, coordinating with Indian people, how professional they are, and getting this project to the end was one thing. So we successfully shot that. We did an amazing campaign. The concept was really amazing. It could break the ground, but unfortunately we couldn't launch it. उसके अलावा we launched their brand, Jashan Banaspati and cooking oil, and then again that also couldn't work because management के कुछ issues थे. But if I talk about my performance in that, or maybe what I did was कि जब मेरा वो client वहाँ से उठ के दूसरी कंपनी में गया, so he hired me in his team. So he took me out from the agency. चलें, that's great. तो फिर उसके बाद अपने एडवर्टाइजिंग छोड़ के फिर आप क्लाइंट की तरफ मूव हुए towards the brand side. So yeah, I got the chance to work at both the sides of the table. So I moved from an agency to the brand where there's a whole lot different scenarios. So it was also a great learning experience. तो फिर वहाँ पे आपने कितने साल काम किया? I worked around 2 years over there. So it was a good experience. You see, in an agency आप वहाँ पर
order taker होते हो, right? You take You're the orders. solution provider. You're the solution provider, and when you move to the brand, you're more responsible because whatever you briefing your agency or whatever you have to take decisions. You have to take decisions, and you have to get those things done and be responsible for it, right? You don't have that defense कि यार client ने ये कहा था, like it's not my fault. बिल्कुल. So you have to be completely responsible. So I think getting to work on both sides of the table is always a good experience, give you different exposure. ठीक है, और उसके बाद And फिर then आपका I next moved to move? and then I moved to Sapphire Retail Limited. You know Yeah, what yeah, it is of course. about, right? So I worked The around most famous brand these days. Yeah, so they've got a great business and great leadership working over there, I would say, and they're doing a lot of good work. So we had a huge team. Everything used to be in-house. It was another kind of an experience where you don't have agencies on board, but you have to get everything done in-house. It brings its own challenges, right? Agencies के साथ आप if you're working as a brand, you're paying an agency to work for you. आप वहाँ पे फिर भी काम थोड़ा सा करवा सकते हैं. In-house में you have to be very diplomatic about it because there's a lot of politics involved, work politics involved. Yes. So yes. that was another challenge. But then again, I decided to move to education industry. हाँ, वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इतनी डिफरेंट एक्सपोजर एडवर्टाइजिंग का, देन अपैरल ब्रांड एंड ऑल, और उसके बाद फिर एजुकेशन इंडस्ट्री क्यों? So मेरे लिए lucky रहा है कि I've got chances to work in different industries and experience different industries, right? I think I have that passion for learning where I always was curious to know कि यार उस इंडस्ट्री में क्या होता है. तो आप कहीं उन मार्केटर्स में से तो नहीं है जिनको इंडस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता? I think इंडस्ट्री से फर्क पड़ना नहीं चाहिए. एक ब्रांड के बंदे को, ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट को इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि वो कौन सी इंडस्ट्री है. द स्किल सेट, द माइंडसेट स्टेज द सेम. यस, द प्रोडक्ट gets different, and that you get to know once you get into the industry. तो आपको प्रोडक्ट का पता चल जाता है. बट जो स्किल सेट आपको चाहिए होता है वो आपका सेम ही रहता है. सो आई थिंक मूविंग एट बीकन हाउस वाज अनदर चैलेंज फॉर मी एज वेल कि वहाँ पर आके एक नई फील्ड है. एजुकेशन की, एडवर्टाइजिंग एजुकेशन की ब्रांडिंग बहुत डिफरेंट है, उसकी मार्केटिंग के मीडियम्स, उसकी कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट है, रिटेल से बहुत डिफरेंट है. सो आई थिंक वो एक और एड ऑन मेरे लिए है. इट गेव मी अ चांस टू हैव मोर लर्निंग. चलें, इट्स ग्रेट टू सी कि आपने अपने करियर के थोड़े स्टार्टिंग में ही आपने डिसाइड किया कि आपको इंडस्ट्री स्विच करनी है, एंड यू वर नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस. सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग. सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है सुहेब हमीद से, हु इज द डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर ऑफ होम ब्रिज बाय बीकन हाउस. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे. सुहेब से और भी बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट होम ब्रिज. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सुहेब हमीद, हु इज द डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर ऑफ होम ब्रिज बाय बीकन हाउस. ऑलराइट सुहेब, तो उसके बाद फिर आपने बीकन हाउस ज्वाइन किया, एंड वो आपका पहला एक्सपीरियंस था एजुकेशन इंडस्ट्री में. वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? कितने साल आपने काम किया? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे? वो बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि एजुकेशन में पाकिस्तान की एजुकेशन इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट. यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है, किस तरह से वो एक फैसला करते हैं. लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है. अगर मैं एक बच्चे को बीकन हाउस पे भेज रहा हूँ तो मेरी कोशिश है कि वो बीकन हाउस में ही लंबे अरसे के लिए पढ़े. तो आपको इंडस्ट्री को समझने के लिए मुझे आई थिंक एजुकेशन जो थी उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा. एजुकेशन में कंज्यूमर को समझने के लिए कि कंज्यूम कौन करता है और उसकी क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से डिसीजंस लेता है, वो क्या सोचता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या उसकी होती है, ब्रांड के साथ एसोसिएशन क्या होती है उसकी. तो ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज थी मेरे लिए, लेकिन ये एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग भी थी क्योंकि एक नया एवेन्यू मेरे लिए था एक्सप्लोर करने के लिए. और आई थिंक आपने एक ऐसा ब्रांड ज्वाइन किया एजुकेशन सेक्टर में जो कि ऑलरेडी इतना पॉपुलर है, लाइक सिंस फॉरएवर. बीकन हाउस इज वन ऑफ द फाउंडिंग स्कूल्स जो आज भी उतने ही माशाल्लाह से दे आर गोइंग स्ट्रांग, दे आर गोइंग प्लेसेस, एंड किसी को
इंट्रोडक्शन की जरूरत, मतलब ये वो ब्रांड है जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है. लाइक हम लोग जब छोटे थे तब से बीकन हाउस वाज सो पॉपुलर, और अभी भी. तो अच्छा, so Beacon House is not just the Beacon House school, it's a big group. They've got the whole group. Yeah, it's a whole group. We've got many brands. हम लोग, हमारे पास Beacon House Newlands है, we have Beacon House TNS, we have Discovery, we have the early years, we have the educators, we have Concordia, we have BNU. So और education के अलावा भी we have a lot of other brands. हम लोग hospitality में Ambiance hotels के नाम से boutique art hotel की chain हमने launch किया अभी. Okay. और इसके अलावा we're into solar industry, हम solar पे भी काम करें. So Beacon House Group is not just the Beacon House School, it's more bigger than that. हम लोग बहुत diversified हैं, बड़ी different fields में काम कर रहे हैं. But ये एक नया project अभी recently हमने launch किया है, Homebridge, which is Pakistan's first Cambridge certified online A-level program. okay. Cambridge से certified है और पाकिस्तान में पहला ऐसा प्रोग्राम है जो ऑनलाइन है और कैम्ब्रिज से सर्टिफाइड भी है. और बच्चे एग्जाम्स भी जाके बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल स्कूल्स में देते हैं उस तरह से अपने फाइनल एग्जाम्स कैम्ब्रिज के वो सेंटर्स में जाके इजीली दे सकते हैं. और ये ऑन कैंपस एक्टिविटीज के साथ है. ओके. और ये ऑन कैंपस एक्टिविटीज बीकन हाउस में ही होती हैं? जहाँ के बच्चे हैं उनके करीबी जो उनका कैंपस होगा वो उनको असाइन कर दिया जाएगा. जो भी ऑन कैंपस उनको कुछ एक्टिविटीज करनी है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, वो जाके वहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर जो उनका प्लान होता है, जो उनका टाइम टेबल होता है. साउंड्स वेरी एक्साइटिंग. आई थिंक मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी इसी कॉन्वर्सेशन में कि होम ब्रिज का आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ. व्हाट वाज द नीड फॉर होम ब्रिज? क्योंकि ओए लेवल्स तो सालों जमाने से लोग कर रहे हैं यहाँ पे. सो उस ओए लेवल सिस्टम को ऑनलाइन लेकर आना एंड क्या हिस्ट्री है होम ब्रिज की? हु थॉट ऑफ दिस ग्रेट आइडिया? सो इसका एक तो इसका जो एडवांटेज है या इसका जो क्रेडिट है वो हमारी मैनेजमेंट को जाता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग टू इनोवेट. तो ये आइडिया जनरेट हुआ था जब कोविड आया था, जब लोगों ने पहली बार ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सपीरियंस किया था, कि ऑनलाइन एक्सीडेंटली एक्सपीरियंस किया था. मतलब वो मजबूरी, उनकी मजबूरी थी, उनको करना था. तो वहां से फिर ये एक आइडिया जनरेट हुआ कि यार ये तो किया जा सकता है. आई थिंक कोविड में बहुत सारी चीजें थी जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही हैं. एग्जैक्टली. तो ये भी एक उसी से ही आइडिया जनरेट हुआ था कि जहाँ पे वी थॉट कि यार ये तो डूएबल है, लाइक इट्स अ न्यू स्ट्रीम, वी कैन एक्सप्लोर दिस. प्रैक्टिकल है ये सॉल्यूशन. और इसका बहुत फायदा हो सकता है लोगों को, क्योंकि देखिए घर से बैठे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं. वहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते बिकॉज उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है. वो वहाँ पर वो जा नहीं सकते स्कूलों में, उनके पास कोई स्कूल है ही नहीं. तो वहाँ वो घर बैठे अपना ए लेवल कर सकते हैं. और फिर ए लेवल के अपने एडवांटेजेस हैं. इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में दाखिला भी मिलता है आपको, स्कॉलरशिप्स भी अच्छी मिलती हैं. और जो एक्सपोजर है, जो उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो कदरे बहुत बेहतर हैं किसी और प्रोग्राम से. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. और दूसरा उसके बाद एक प्रॉब्लम सोसाइटी में ये है कि ए लेवल आम आवाम को इस तरह से दस्तयाब नहीं है, बहुत महंगा है. अगर आप फिजिकल किसी कैंपस में जाएंगे तो आपको 50 से 60 हजार रुपया महाना फीस देनी पड़ेगी. आई थिंक ओ लेवल्स का हमेशा से परसेप्शन रहा है कि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव, प्रिविलेज्ड है. हाँ, बहुत वेरी एक्सपेंसिव जो एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जो अफोर्ड कर सकते से वो नहीं करना चाहिए, जो आई थिंक नहीं होना चाहिए इस तरह. एग्जैक्टली. तो हमने बी इक्वल फॉर एवरीवन. एग्जैक्टली. तो यही हमारी सोच थी कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाह रहे थे कि यार हर बच्चे को ये हक हासिल है कि वो अच्छी तालीम हासिल करे. तो व्हाई नॉट गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स. मतलब बच्चों को ये हम अपॉर्चुनिटी देंगे, यार वो करें, कहीं से भी बैठे, किसी देहात में बैठे हैं बट वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो करें. मतलब उनको कौन रोक रहा है? बिल्कुल. तो ये एक बहुत. और दूसरा सोशल मोबिलिटी की चीज़ के फीमेल एम्पावरमेंट की, अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में आपको पता है ख़वातीन की अपनी मजबूरियां हैं, उनके अपने मसले मसाइल हैं घरेलू. कुछ लोग मतलब कुछ वो जा नहीं सकती हैं, कहीं से निकल नहीं सकती घर से बाहर. हर घर का अपना एक माहौल है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो तालीम हासिल करना चाहती हैं तो वो
ऑनलाइन अपने घर बैठे तालीम हासिल कर सकती हैं। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनके जो भी मसले हैं वो अपने सर्कमस्टेंसेस में रह कर उसको एजुकेशन परसू कर सकती हैं। और फिर जाहिर अगर वो A-level करेंगी तो उसके फायदे हैं उनको आगे। Of course, that's a global recognition. Exactly. Alright, so I think because पूरा सिस्टम ऑनलाइन है तो उस हिसाब से कॉस्ट कटिंग भी इसमें हुई होगी। जैसे आपने कहा था कि क्योंकि OA levels हमेशा से एक्सपेंसिव रहा है, तो what was the pricing strategy जब आप होम ब्रिज पे काम कर रहे थे? अच्छा, सो इसकी जो प्राइसिंग है इसके लिए वी कंडक्टेड रिसर्च। ओके। तो ये हमने खुद से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं सोचा, अभी हमने इसको थॉट थ्रू कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि व्हाट कंज्यूमर वांट्स टू पे, वो क्या पे करना चाहते हैं, वो कितने पैसे देना चाहते हैं A-level एजुकेशन के लिए, कितना वो अफोर्ड करते हैं, क्योंकि ये हम आम आवाम को प्रोवाइड करना चाहते थे। तो उसके लिए हमने रिसर्च की और रिसर्च के थ्रू हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी फीस जो है वो तकरीबन 13 से 14 हज़ार रुपए माहाना अगर होगी तो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। ओह वाओ, आई थिंक ये तो बहुत मेजर कॉस्ट कटिंग है एज कम्पेयर टू द फिजिकल स्कूल्स दैट वी हैव। तो वंडरफुल अप्रोच, और आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसको लॉन्च करने से पहले रिसर्च की टू हैव दीज इनसाइट्स जो अब आपके पास हैं, जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। सो वंडरफुल टू सी दैट। और राइट लिसनर्स, हमारी बात हो रही है सुहेब हमीद से, हु इज द डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर ऑफ होम ब्रिज बाय बीकन हाउस। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे सुहेब से और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सुहेब हमीद, हु इज द डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर ऑफ होम ब्रिज बाय बीकन हाउस। और राइट सुहेब, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि आपने होम ब्रिज के बारे में हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि OA लेवल्स है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, इट्स एन ऑनलाइन सोल्यूशन। जितने भी लोग OA लेवल्स करना चाहते हैं उन सब के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो होम ब्रिज के बारे में मुझे ये बताएं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं इस शो को, इफ दे वांट टू अवेल इट, वो कैसे, क्या क्राइटेरिया है? इट्स वेरी इजी। हमारी वेबसाइट है www.homebridge.pk। ओके। वो सिंपली वहाँ पर जाके एडमिशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। वहाँ पे जाके एडमिशन फॉर्म सबमिट कराएं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कांटेक्ट करेंगे डायरेक्टली और आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस करवाएंगे। एंड वंस आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद यू पे अस द फीस और फिर उसके बाद प्रोसेस आपका सिंपली चल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स को और फर्दर इन डिटेल में बताता हूँ कि हम एजुकेट किस तरह से करते हैं बच्चों को। ऑनलाइन तो है लेकिन ये काम कैसे करता है। हाँ। तो इसके लिए हम लोग वर्चुअल क्लासरूम्स अवेलेबल हैं हमारे। ठीक है। हम लोग एक टूल यूज करते हैं LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो सारा एक सिस्टम है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो बच्चे वहाँ पर एक क्लासरूम में बैठ के इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, टीचर से बात भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा वो जो एक्टिविटीज हैं उनकी कोई डिस्कशंस हैं वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी उनके पास उस सिस्टम में 2500 से ज्यादा प्री रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है कि अगर मैं क्लास कोई मिस कर गया हूँ, लाइव क्लास मिस हो गई मेरी, तो मैं उन लेक्चर्स को देख के मैं उनको देख सकता हूँ, बार बार उनको रुजू कर सकता हूँ। तो उससे होगा ये कि मुझे दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, टीचर को चेज अप नहीं करना पड़ेगा और मुझे इंफॉर्मेशन रेडिली मेरे पास अवेलेबल होगी। तो ये हमारा सिस्टम है ओवरऑल, हम जिस तरह से एजुकेट कर रहे हैं। और आप लोग OA लेवल्स को स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर कोई ज्वाइन करना चाहें फ्रॉम द मिडल लाइक O लेवल्स के year 1 या year 2 में ज्वाइन करना चाहें, सेम गोज फॉर A लेवल्स, तो उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है? ये केस बाय केस हम इसको डिटरमिन करते हैं। इसका कुछ सेट रूल हमने नहीं रखा हुआ, बिकॉज एग्जामिनेशन का भी इशू होता है कि अगर एक बच्चे ने AS किया है किसी और स्कूल से, तो उसकी जो फाइनल डिग्री होगी उसके कुछ मैकेनिक्स हैं जो हमें केस बाय केस देखना पड़ता है। सो यस, हम फ्लेक्सिबल हैं, हम उसको कंसिडर करते हैं, बट इसका कुछ सेट रूल नहीं है कि बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से डिपेंड करता है कि इसको वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है। चलिए, दैट्स ग्रेट। आई थिंक इट्स गुड टू सी के इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज में है। तो अभी तक आप लोगों के पास कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं? अभी चूंकि हमें सिर्फ तकरीबन 2 साल हुए हैं
साल से 2 साल के दरमियान I think हुए that's हैं। still very new and अभी very बहुत short नया है, span. अभी हम स्टार्टअप हैं, अभी ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि ये है क्या, तो हम इसके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोगों तक मैसेज पहुंचाने की, बिकॉज देखिए ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मतलब इससे लोगों को वाकई में I think it's फायदा very है, useful. बहुत यूजफुल है। तो अभी Especially जाहिर for है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं उनके लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के, उनकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत बेहतर है ये वाला करिकुलम। तो जाहिर है टाइम लगेगा लोगों तक मैसेज पहुंचते पहुंचते, इतनी ज्यादा पब्लिक है, सबको मैसेज पहुंचाने में, अवेयरनेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास लगभग के करीब 100 का बैच था, 100 का। Very nice. I think जो 2 क्या साल है में फॉर स्टार्ट मेरे ख्याल No, it's pretty में good. अच्छा नंबर, डिसेंट नंबर है, Yeah. बट लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अभी हमारी रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस हैं ऑलरेडी, और हमने ऑलरेडी तकरीबन 250 के करीब रजिस्ट्रेशन कर ली हुई हैं इस साल में। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत वाइबल है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट है, और जो हमने रिसर्च भी की थी वो भी वैलिडेट हो जाती है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा लोगों तक पहुंचते पहुंचते, बट इसका फायदा बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली। सो बीइंग द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ होमब्रिज, कौन कौन से मीडियम्स पे आप लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं? जैसे कि आपने अवेयरनेस बिल्ड करने की बात की, सो हाउ आर यू डूइंग दैट? अच्छा, ओवर कपल ऑफ इयर्स आप देखें तो हर इंडस्ट्री में ही जो स्पेंडिंग बिहेवियर्स हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं, चेंज हुआ है, कन्वेंशनल से बहुत डिजिटल पे शिफ्ट हो गया है, बिकॉज डिजिटल आपको बहुत ज्यादा एक उसको आप एनालाइज कर सकते हो, आपके पास रेडिली अवेलेबल एनालिटिक्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, यू कैन मेक डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, जबकि कन्वेंशनल का थोड़ा सा ये है कि उसमें डेटा इस तरह से अवेलेबल नहीं है, गेज द डेटा, बट डिजिटल में एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ट्रांसपेरेंट, आपको रिजल्ट्स फौरन आ जाते हैं। तो हमने भी ज्यादा डिजिटल का ही यूज किया इसमें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट ट्रायल एंड एरर्स थे, बिकॉज एक नई चीज है, लोगों को पता नहीं है, तो हमारे लिए भी एक लर्निंग थी कि हम किस तरह से मैसेज सही पहुंचाएं और कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करें कि ये हमारे लिए काम करे। आई एम ग्लैड कि दिस टाइम अराउंड हम इसको बहुत सक्सेसफुली हमने इसको एग्जीक्यूट किया, बट स्टिल आई फील के अवेयरनेस के लिए टीवी इज वेरी यूजफुल। आप टीवी को रिडंडेंट नहीं कर सकते। आई थिंक जो टीवी की रीच है अभी तक कोई और मीडियम विद इन पाकिस्तान इंटरनेशनली, बट एक मसला है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपने उसको सही तरीके से किया हो, प्लान के साथ किया हो, स्ट्रेटजी के साथ किया हो, तो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। और इस बार हमने टीवी को भी यूज किया होमब्रिज के लिए, और हमें बहुत फायदा उसका मिला, और कदरे बहुत फर्क है अवेयरनेस का। आई थिंक जो मेन ऑडियंस है वो टीवी देखती है, बिल्कुल चाहे वो पेरेंट्स हो या मैसेज है ना, मैसेज है, अवाम है, जनरल पब्लिक है, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। टीवी हर बच्चा भी देखता है, बड़ा भी देखता है, स्टूडेंट भी देखता है, पेरेंट भी देखता है, सारों को आप वो मैसेज दिखा रहे हैं। फिर वर्ड ऑफ माउथ भी है कि अगर मैंने देखा है, मुझे मेरे रिश्तेदारों में कोई ऐसा बच्चा है जो मुस्तहिक है और वो इतना पैसे नहीं दे सकता बट एजुकेशन अच्छी हासिल करना चाहता है, तो मैं उसको भी बताऊंगा कि यार ये प्रोजेक्ट एक नया लॉन्च हुआ है, इसको देखो, एक्सप्लोर करो, ये क्या है। तो इसका एक ये फायदा है, जाहिर है महंगा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपकी होती है। तो जो आपने रिसर्च कराई थी शुरू में, क्या उसमें आपने अपने मार्केटिंग मीडियम्स को भी असेस किया? बिल्कुल किया था। उसमें व्हाट वर द उसमें ज्यादातर सोशल मीडिया था एंड देन टीवी था। ये 2 मीडियम्स थे जो मोस्ट पॉपुलर थे, जो जिनसे मैसेज कंसीव करते हैं कंज्यूमर, जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स है, जहाँ से मैसेजेस लेते हैं, वो दोनों मीडियम्स डिजिटल फर्स्ट पे था एंड देन टीवी। चल, दैट्स ग्रेट। आई थिंक रिसर्च रियली हेल्प्ड यू along the way, और आई थिंक उसी को यूज करते हुए आप लोगों ने जिस तरह से इसको लॉन्च किया है, साउंड्स प्रॉमिसिंग। इतना तो आइडिया है कि जो ऑडियंस है वो एग्जिस्ट करती है। तो कोई भी बिजनेस स्ट्रैटेजी में होता है कि यू नीड टू हाईलाइट कि आपकी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है इन द मार्केट। आई थिंक ये वो प्रोजेक्ट है या बिजनेस है जिसकी ऑडियंस इज डेफिनेटली देयर, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ सॉल्यूशन लाइक दिस। एग्जैक्टली। हमारे लिए एक चैलेंज ये भी था कि हमें एक नई मार्केट क्रिएट करनी थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं। तो हमने मैट्रिक के बाद, अब अगर एक बच्चे ने मैट्रिक किया है तो वो ये समझता है कि वो ए लेवल नहीं कर सकता, या उसको पता ही नहीं है कि ए लेवल क्या है। तो हमें एक नई मार्केट भी क्रिएट करनी पड़ी है, जहाँ पे हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ रहा है कि अगर आपने मैट्रिक भी किया है तो आप फिर भी ए लेवल्स कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए क्योंकि उसके फवायद हैं। तो ये एक नई हमें इंसाइट
साइड भी रिसर्च की मदद से ही मिली थी कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस जो हमारी प्रोडक्ट के लिए बेहतर है वो मैट्रिक की ऑडियंस है, जो मैट्रिक करती है। अच्छा, पहले आई थिंक इट वाज नॉट पॉसिबल, मतलब ए लेवल्स का प्री रिक्विजिट वाज डेफिनेटली ओ लेवल्स। नहीं, पहले भी था, मैट्रिक के बाद ए लेवल कर सकते थे। मे बी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि वो ए लेवल इज हायर सेकेंडरी एजुकेशन ना, आपकी इंटरमीडिएट के लेवल की वो एजुकेशन है, और मैट्रिक ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। तो थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस थी, बट हमें वो एजुकेट करना पड़ा, तो हमें एक नई मार्केट क्रिएट करनी पड़ी जिसमें हमारी ज़ाहिर एफर्ट्स भी ज़्यादा लग रही हैं। लोगों को बताना पड़ा कि यार आप ए लेवल्स कर सकते हैं, व्हाई नॉट ए लेवल। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप और बड़ा इनोवेटिव आइडिया है। लोगों तक मैसेज पहुंचेगा तो लोग इसको जरूर कंसिडर करेंगे। डेफिनेटली, आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ऑब्वियसली होमब्रिज इज एन ऑनलाइन स्कूल, लेकिन आजकल जो चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन क्लासेस, तो देयर इज अ बिग चैलेंज ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में लाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस उतनी हेल्प नहीं करती। दिस इज जस्ट माई थॉट। इस बारे में मैं आपके व्यूज जरूर जानूंगी, लेकिन इन अ शॉर्ट वाइल। सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है सुहेब हमीद से, हु इज द डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर ऑफ होमब्रिज बाय बीकन हाउस। कुछ देर में आगे बात को कंटिन्यू करेंगे, सुहेब से और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सुहेब हमीद, हु इज द डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर ऑफ होमब्रिज बाय बीकन हाउस। सो सुहेब, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आजकल जो एक चैलेंज है कि लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है। आई थिंक कोविड के बाद से लोगों का देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर ओवरऑल, कि उन्हें डिसिप्लिन थोड़ा सा आउट हो चुका है, एंड ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, कि हर चीज ऑनलाइन होती है। तो कभी हम सुनते थे कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में सो रहे हैं या टाइम जाया कर रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। अब क्योंकि होमब्रिज है ही एक ऑनलाइन स्कूल ओवरऑल, तो उसमें आप इस चैलेंज को किस तरह से केटर करते हैं टू कीप दैट डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स? देखिए, हर चीज को इवॉल्व होते एक टाइम दरकार है, वक्त दरकार है। जब आप कोविड की बात करें तो लोगों की बाय चॉइस ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी, उन्होंने खुद नहीं ये डिसीजन लिया था, फोर्सफुली उनको करना पड़ता था, किया गया था, फोर्सफुली करना पड़ा था क्योंकि हालात ऐसे थे कुछ। तो तब एक डिफरेंट चैलेंज था, बट उससे भी काफी सारी लर्निंग्स हमें मिली, जिस तरह के बच्चों पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न है ये कि बच्चों की रूटीन नहीं है, बच्चे क्लासेस ऑन करके सो जाते हैं, डिसिप्लिनरी मसले हैं, बच्चे टीचर्स की बात नहीं सुनते, उनके साथ बदतमीजी भी करके माइक ऑफ कर देते हैं, और इस तरह के दीगर मसाइल बिल्कुल दरकार थे। बट चूंकि हमारा प्रोजेक्ट ऑनलाइन ए लेवल है, तो जो भी आएगा उसको पता होगा कि ये ऑनलाइन है और उसके क्या फवायद हैं, उस पर हमने काफी फोकस कर लिया है। अब अगर जिस बच्चे ने पढ़ना है और वो इस बात को रियलाइज करता है कि अगर उसके माँ बाप उसके लिए पे कर रहे हैं और उसको वैल्यू है अपने माँ बाप की पैसों की, तो वो जरूर उसका फायदा उठाएगा। और अगर एक बच्चे ने नहीं पढ़ना तो आप उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में भी भेज दें, लाखों रुपए फीस में भी दे दें, तो वो वही करेगा जो उसने करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स पे बहुत मैटर करता है कि उनको कितनी रियलाइजेशन है इस चीज की। तो अगर वो इस रियलाइज करते हैं तो उनको पता होगा, पेरेंट्स को भी पता होगा कि ऑनलाइन स्कूल है, लेकिन ये इनफ नहीं है। जाहिर है हमें भी कुछ एक्शंस लेने हैं इसको देखने के लिए। तो उसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं, 2 मॉड्यूल्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाइव टीचिंग होती है, लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो लाइव क्लासेस में हमारे टीचर्स ये इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे का कैमरा ऑन हो और हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा हो। ये हमारा SOP है। इसके अलावा फिर हम, अगर वो नहीं होता तो वार्निंग्स जाती हैं बच्चों को, और वार्निंग्स के बाद अगर वो फिर भी ज़्यादा मसला है तो एक्सपल्शन तक भी बात जाती है। तो हम ये इस पे क्वालिटी पे कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वी इंश्योर कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सही से पढ़ें, ताकि उनको इस प्रोजेक्ट का, इस इनिशिएटिव का वाकई हकीकी फ़ायदा हो। You're right. I think that's a great approach, and I hope it's very useful for students in future as well. तो ये सारी चीज़ें अगर इस तरह से मैनेज हो सके तो nothing like it, कि students follow करें और they should follow all the instructions, ताकि वो deviate ना हो फिर अपने अपने इसमें टीचर और स्टूडेंट की जो आपस में एक बॉन्डिंग है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक स्टूडेंट अपने उस्ताद की
रिस्पेक्ट करता है तो वो जाहिर है अपने उस्ताद की इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करेगा। आई थिंक ये भी एक अनदर चैलेंजिंग होता है। इसी चीज पे यही हमारी क्वालिटी भी है, इसी चीज को भी हम प्रमोट करते हैं कि वी ब्रिंग एन एक्सीलेंट एक्स्ट्रावेगेंट कस्टमर सर्विस। मतलब हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स और टीचर की ऐसी बॉन्डिंग उनकी होनी चाहिए कि एक मेंटरशिप वाला एलिमेंट हो, क्योंकि दिस इज ओनली वर्क दैट वे, दिस कैन ओनली वर्क दैट वे। आपको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है एक्सेसिबिलिटी की, तो वो तो ऑलरेडी है इनके पास, कहीं से भी बैठ के वो ए लेवल कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठे हैं वो ए लेवल कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसे इलाके में बैठे हैं जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का मसला है या वो वहाँ पे एजुकेशन नहीं है अवेलेबल, तो उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी टीचर्स की सुननी पड़ेगी अगर वो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। तो चल दैट्स ग्रेट। इसमें पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है कि वो कितनी बच्चों को किस तरह से वो ग्रूम करते हैं, किस तरह से उनको बताते हैं, किस तरह से रियलाइज करवाते हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं एजुकेशन में। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, ग्रेट टू सी कि होमब्रिज इज डूइंग सो वेल एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगले आने वाले सालों में भी होमब्रिज विल बी इनरोलिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और बहुत सारी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो पहले नहीं एग्जिस्ट करता था एंड नाउ इट्स वेरी मच इन द मार्केट। तो इट्स ग्रेट टू सी कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, इस तरह से काम हो रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में। आई फील सो प्राउड कि इस तरह की एक चीज़ लॉन्च हुई है एंड आई विश ये हमारे टाइम में होती तो हम भी बहुत फायदा बहुत कम मैंने तो खुद भी ए लेवल किया हुआ है, ओ ए लेवल किया हुआ है, ऑन कैंपस ही किया हुआ है, तो मुझे तो बिल्कुल अंदाजा है कि ऑनलाइन अगर होता तो कितने फायदे होते हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट सोहेब, तो हमने होमब्रिज के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी अब काफ़ी क्लियर है अबाउट होमब्रिज लाइक आई एम, बिकॉज मुझे अब आइडिया हो गया कि हाउ इट वर्क्स एंड होमब्रिज है क्या, एंड डेफिनेटली आई एम गोना रिसर्च ऑन इट फर्दर एज वेल। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी आपके बारे में सोहेब, एज अ पर्सन। जब आप काम नहीं कर रहे होते तो फ्री टाइम में आपको क्या करना अच्छा लगता है? योर हॉबीज, योर लाइक्स, डिसलाइक्स, ऑल ऑफ दैट। अच्छा, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम एन एम्बिवर्ट बाय ट्रेड। बड़ा मुश्किल वर्ड यूज कर लिया। मतलब कि मैं मिक्स हूँ उन लोगों का कि जो बहुत घुलना मिलना चाहते हैं लोगों के साथ, और वो लोग जो बहुत अपने आप में रहते हैं, जिनको अपना अलोन टाइम भी चाहिए। तो मैं दरमियान में हूँ कहीं पे। और फ्री टाइम में मुझे चाय बहुत पसंद है, चाय और किताब और अपना टाइम। अच्छा, तो आपको पढ़ने का वैसे ही शौक है, तभी आप एजुकेशन इंडस्ट्री में इतने खुश हैं। कोशिश होती है क्योंकि आपको नॉलेज बहुत मिलता है। आप अगर बुक रीडिंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आपको सीखने को ही मिलता है, उसका बहुत फायदा है आपको, आपकी सोच में बहुत फर्क आता है, एक्सपोजर में बहुत फर्क आता है। दैट्स वेरी ट्रू। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज हॉबीज जो सुनने में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन पीपल आर एडिक्ट्स जो बुक रीडिंग, जिनको एक बार आदत लग जाए वो फिर उनको किसी और चीज में इंटरेस्ट रहता नहीं है, क्योंकि हर सफे पे एक नई ऐसी चीज लिखी हुई है जो आपके सबकॉन्शियस में, आपके लाशऊर में घुस जाएगी और फिर वो आप उस तरह से वो करेंगे, तो उसका बहुत फायदा है। फिर उसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मतलब कोशिश होती है कि जब मेरे पास फ्री टाइम हो मैं कहीं ट्रैवल करूँ, कोई नई जगह देखूं। और पाकिस्तान से कोई खास मोहब्बत है, कोशिश यही है कि बाहर के ममालिक देखने से पहले पूरा पाकिस्तान देखो, एक्सप्लोर करें। भाई पहले पाकिस्तान को तो आप देखो, फिर बाहर की दुनिया देखना। लवली। सो पाकिस्तान में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? मैंने बहुत सारी जगह देखी है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है। मुझे पाकिस्तान में फेरी मेडोज जैसी जगह नहीं मिली अभी तक। अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स ट्रू। अब जाहिर है बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो गया है, आप वहाँ पे जाएं तो आपकी जो सैनिक ब्यूटी है वो थोड़ी छुप जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा होटल्स उधर बन रहे हैं। बट मैं 5-6 साल पहले की अगर बात करूँ तो अमेजिंग, आपकी वहाँ पे जो सुकून और वहाँ का जो एनवायरनमेंट, आप उसको कोई और जगह मैच नहीं करती। बहुत बहुत अच्छी बात की एंड आई थिंक इट्स अ लवली प्लेस एंड ग्रेट टू सी के विद इन पाकिस्तान आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है। दैट्स अ ग्रेट थॉट। और इसके साथ साथ सुहेब, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, और अब मेरा आपसे होगा आखिरी सवाल, वो ये है कि हमारे लिसनर्स के लिए आपका की मैसेज क्या है? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं,
आवाम के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं कि यार नया प्रोजेक्ट अच्छी चीज़ लेकर आएंगे जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। एंड पे अपने सर्कमस्टेंसेस के को देखकर डिसीजन आप खुद लें, आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला आपके हाथ में है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप ए लेवल करते हैं या ऑनलाइन ए लेवल करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से बहुत होगा। जो महंगाई का दौर है और जो ख्वाहिशात है हमारे नई जनरेशन की कि वो बाहर जाना चाहते हैं या दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये उसमें एक उनका बहुत साथ देगा। और हमारी वेबसाइट पे जाएं, इसको एक्सप्लोर करें, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके हमसे बात करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे और एंड पे डिसीजन आपका है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। चल, दैट्स ग्रेट, आई होप दैट्स नोटेड। सो थैंक यू वंस अगेन। और लिसनर्स, आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी? आप अपना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं ऑन आवर सोशल मीडिया। सो अपना कराची FM 107 के सोशल मीडिया पे अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि आपको इस शो में कुछ और एडिशंस करानी चाहिए, किसी और चीज के बारे में बात करें, तो वी आर मोर देन वेलकम फॉर योर फीडबैक। इसके साथ साथ योर होस्ट सारा हसनैन, आई एम साइनिंग ऑफ और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ एक नए ब्रांड के बारे में बात करने के लिए। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज।